200 साल पहले के मिथिकल पास्ट में गॉड ऑफ ऑल मैजिक गाया ने फाइनल डीमन लॉर्ड से बैटल किया और हेल्स ब्लेज को एक्टिवेट किया ताकि उसका अस्तित्व मिटाया जा सके, जिससे अर्थ की सरफेस हमेशा के लिए जल गई। हालांकि गाया को लगता था कि उसकी लाइफ यूजलेस थी क्योंकि उसे सभी क्रेस्ट्स मिले थे सिवाय उस एक क्रेस्ट के जिसे वह चाहता था। तो उसने रीइंकार्नेशन का फॉरबिडन स्पेल एक्टिवेट किया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके उस क्रेस्ट को पाने का एक मौका लेने के लिए। जब वह रिबॉर्न हुआ तो उसने अपना नाम माटियास रखा और देखा कि उसे कॉम्बैट का क्रेस्ट मिला था, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि डेमोन किंड ने इतिहास का कोर्स बदल दिया था और वे धीरे धीरे ह्यूमैनिटी के एक्सटिंक्शन का कारण बन रहे थे। रॉयल एकेडमी की ओर जाते हुए मटियस ने एक कैलामिटी ग्रेट बीस्ट का एहसास किया, लेकिन जैसे ही वह जायंट टाइगर उनके सामने आया, मटियस ने उसे सिंगल स्ट्राइक से खत्म कर दिया। कुछ घंटे बाद वह कैपिटल में पहुंचा, लेकिन जब उसने ब्लैक स्मिथ से बेकार चीखने की आवाज़ सुनी, मटियस ने उसकी सोर्ड्स की जांच करने का फैसला किया और महसूस किया कि वह उसे स्कैम कर रहा था। तो जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने कहा कि वह उसकी सोर्ड को एनहांस नहीं करेगा, मटियस ने उसे एन्चांट करने की पेशकश की, लेकिन स्कैमर ने सोचा कि वह बस दिखावा कर रहा है क्योंकि उसका क्रेस्ट ऑफ फेलियर कभी भी वेपन्स को एन्चांट नहीं कर सकता था। फिर भी लड़की ने अपना आखिरी मैजिक स्टोन उसे दे दिया, उसे विश्वास में लेते हुए। जैसे ही मटियस ने सोर्ड बनाना शुरू किया, लड़की ने अपना नाम अल्मा बताया और सोचा कि मटियस उसका सेवियर था, ये बताते हुए कि यह सोर्ड उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए थी। मटियस ने घूमा और देखा तो वह अपनी जिंदगी की सबसे हॉट लड़की से मिला। अल्मा ने उसे अपने दोस्त से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन मटियस ने कहा कि वह सोर्ड हैंडल करने में एक्सपर्ट है और रात को अपनी सोर्ड को गहरे तक पेनिट्रेट करने की प्रैक्टिस करना चाहता था। हालांकि उसे लगा कि शायद अल्मा उसे वियर्ड समझेगी क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी किसी से बात नहीं की थी, लेकिन उसकी फॉरवर्डनेस ने लोर के फ्लडगेट्स खोल दिए और उसने खुलासा किया कि वह एंगेज्ड नहीं थी या रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं थी, और पता नहीं क्यों उसने कहा कि वह सिंगल थी। ब्लैक स्मिथ ने सोर्ड को टेबल पर रखा और मटियस ने सोर्ड को एनहांस करना शुरू किया सन स्टील के साथ, लेकिन सबको लगा कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कोई इनकैंटेशन नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे ही लोर ने इसे आजमाया, टेबल आधे में कट गया और सभी को हैरानी हुई कि मटियस का असली आइडेंटिटी क्या था। ब्लैक स्मिथ ने बताया कि कोई भी इतनी जल्दी सोर्ड एनहांस नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ क्योंकि केवल डीमंस ही वर्डलेस इनकैंटेशंस कर सकते थे। एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स में लोर ने मटियस के पास दौड़ते हुए यह बताया कि उसका डैडी भी एकेडमी में अप्लाई कर रहा था और उम्मीद करती थी कि वे सभी फिजिकल एग्जाम में पास होंगे। जैसे ही लोर ने इंस्ट्रक्टर का हमला डॉज किया और उसकी सोर्ड को पैरी किया, इंस्ट्रक्टर को हैरानी हुई कि उसकी ब्लेड कैसे कट गई और उसने मैच सरेंडर कर दिया। जब लोर ने बताया कि उसने एग्जाम पास कर लिया तो अब मटियस की बारी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका एग्जामिनर टीचर नहीं था बल्कि किंगडम के आर्मी का एस था। जैसे ही उसने अपनी सोर्ड निकाली, मटियस ने महसूस किया कि वह उसके साथ इजी जा रहा था, तो उसने अपनी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस की और उसकी अटैक को पैरी कर दिया। सभी इंस्ट्रक्टर्स हैरान हो गए कि वह अपने कैप्टन को कैसे रोक पाया, लेकिन असली टेस्ट तो अभी बाकी था क्योंकि अगला मैजिक एग्जाम था। लोर ने स्टेप अप किया और फ्लेम एरो इनकैंटेशन कास्ट किया। तब मटियस ने एहसास किया कि इस ईरा में लोग वर्डलेस इनकैंटेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और इसके अलावा वीकेस्ट क्रेस्ट को ग्लोरी का क्रेस्ट माना जाता था। जब सबसे मजबूत क्रेस्ट को क्रेस्ट ऑफ फेलियर माना जाता था, तो मटियस को यह समझ में नहीं आया कि यह नामकरण स्कीम कैसे तय की गई थी। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने उसे कहा कि ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका क्रेस्ट और उसका चेहरा दोनों ही बेकार थे, मटियस ने महसूस किया कि डीमन लॉर्ड अभी भी जीवित था और उसने इंस्ट्रक्टर से कहा कि वह एक कदम पीछे हटे। उसी क्षण उसने बिना शब्द बोले एक स्पेल कास्ट करना शुरू किया और जैसे ही उसने हमला किया, उसने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि उसने महसूस किया कि उसने इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया था। फिर भी अब वह एकेडमी का स्टूडेंट बन चुका था, लेकिन जैसे ही उसने 2 डिस्गस्टिंग चिक्स को देखा, उसे लगा कि लॉरी अपनी यूनिफॉर्म में और भी हॉटर लग रही थी और आल्मा को भी समझ में आ गया कि उनके बीच कुछ हो रहा था। एंट्रेंस सेरेमनी में हेडमास्टर एडवर्ड ने नए छात्रों को एनरोलमेंट पर बधाई दी और उन्हें एकेडमी को ग्लोरी देने की शुभकामनाएं दी, लेकिन जाने से पहले उसने मटियस को अपने ऑफिस बुलाया। जब मटियस उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था तो उसने महसूस किया कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्पीड रन कर रहा था जिसे एक्सपेल्ड होने के लिए बनाया जा सकता था।
क्योंकि उसने एकेडमी को अंदर जाने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि एडवर्ड ये सोच रहा था कि एक बच्चा कैसे नाइट के कैप्टन को हरा सकता है और बिना शब्दों के स्पेल्स कास्ट कर सकता है, लेकिन उसने तय किया कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास कुछ और था। एकेडमी में कोई भी बिना शब्दों के स्पेल कास्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मटियस से कहा कि वह बाकी छात्रों को अपनी मेथड सिखाए। पिछले 1 सदी से एकेडमी ने मैजिक बुक्स को इस तरह से बदल दिया था कि वर्डलेस कास्टिंग को रिजेक्ट किया गया था, इसलिए उन्हें अगले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में इन बुक्स को हराकर यह साबित करना था कि वर्डलेस कास्टिंग सुपीरियर था। अगले हफ्तों में मटियस ने सभी को अपने दिमाग की शक्ति से स्पेल्स कास्ट करना सिखाना शुरू किया, लेकिन उसे पता था कि उनके बीच डीमंस थे और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे कौन थे। फिर उसने लॉरी से कहा कि वह अपना हाथ आगे बढ़ाए और उसने अपनी गर्म मैजिक को उसकी बॉडी में गहरे तक प्रवेश करवा दिया, ये महसूस करते हुए कि अब वे लगभग तैयार थे। उसकी ट्रेनिंग का अंतिम रहस्य यह था कि उसने हिम्स के लिए साइन अप किया था, जो एक प्रत्यक्ष, सस्ता, पूर्णतावादी कार्यक्रम था जो व्यक्तिगत वजन घटाने के लक्ष्यों को समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया गया था। लेकिन मटियस जानता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की को नहीं पा सकता था, चाहे 2 लाइफ स्पैन्स क्यों ना हो। कंपटीशन के दिन मटियस ने महसूस किया कि एक व्यक्ति था जिसकी मैजिक पावर उसकी ताकत से 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन आल्मा ने सोचा कि इतनी बड़ी मैजिक पावर सिर्फ डीमन के पास ही हो सकती थी। जैसे ही वह मैदान में उतरा, 3 लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उसके पास क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, और पहले एकेडमी के प्रिंसिपल को लगा कि वे अपनी 65वीं जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन मटियस ने यह पहचान लिया कि उनका नेता वही डीमन था जिसने ह्यूमन फॉर्म में इन्फिल्ट्रेट किया था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, मटियस ने हेल्स ब्लेज एक्टिवेट किया और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथी गिर चुके थे, डेव्स ने एक बैरियर कास्ट किया, लेकिन वह मटियस के जाल में फंस चुका था क्योंकि उसने बिना चांटिंग किए स्पेल कास्ट किया था। जैसे ही डेव्स ने फायरबॉल्स को जारी रखा, मटियस ने यह दिखाने का फैसला किया कि डीमंस उनके एकेडमी को नियंत्रित कर रहे थे। वह आगे बढ़ा और डीव्स के शरीर में वॉर करने के लिए दौड़ा। साथ ही उसने स्पेल शैटर को एक्टिवेट किया, जिससे उनके बीच एक डीमन का खुलासा हुआ। एडवर्ड ने सभी को इवैक्यूएट करने का आदेश दिया, लेकिन डीव्स ने मटियस को मारने की कोशिश की। मटियस ने पहले से ही यह अनुमान लगाया था कि उसे उड़ने में 1.5 सेकंड लगेंगे, इसलिए उसने स्पेल को 8 सेकंड पर एक्टिवेट किया और 7 सेकंड के भीतर उसने डीमन के पंखों को काट दिया, उसे उसी समय मार डाला। ये उस दुनिया की स्थिति थी जब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, जो कि ह्यूमैनिटी के एक्सटिंक्शन के करीब थी, क्योंकि डीमंस ने इसे लगभग नष्ट कर दिया था। तो अपने क्रेस्ट ऑफ फेलियर के साथ उसने इस ईरा के इतिहास की दिशा को सही करने की कसम खाई। इसके बाद लॉरी ने उसे गले लगा लिया, ये महसूस करते हुए कि वह सुरक्षित था। लेकिन जब आल्मा ने सोचा कि क्या वह भी खुश थी क्योंकि वह उसकी एक्सकैलिबर महसूस कर सकती थी, लॉरी को यह समझ में आया कि यह अब साफ हो रहा था। उस दिन के बाद जब मटियास और एडवर्ड महल पहुंचे तो राजा ने उसे डीमन को हराने के लिए कोई भी इनाम देने की पेशकश की। मटियास ने पूछा कि क्या उसे किंगडम के सभी डंजन्स का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है, और राजा ने उसे अनुमति दे दी। मटियास ने खुलासा किया कि डीमंस अपनी दीवारों के भीतर किंगडम पर हमला करने की योजना बना रहे थे और वे शायद 3 महीने के भीतर युद्ध की शुरुआत करेंगे। उनकी किंगडम को बचाने का एकमात्र तरीका था एक स्थायी बैरियर बनाना, लेकिन इसके लिए सिर्फ लॉरी की मदद से काम नहीं चल सकता था। इसे बनाने के लिए उसे दूसरे एकेडमी के सभी छात्रों की मदद चाहिए थी और उसने उन्हें वर्डलेस इनकैंटेशन सिखाने की योजना बनाई। राजा ने महसूस किया कि मटियस के पास डीमन गॉड्स से भी ज्यादा शक्तियां हैं और वह खुश था कि वह उनके साथ है। उसने उसे डीमंस के खिलाफ युद्ध का नेता नियुक्त करने का फैसला किया। उसी दिन जब मटियस को महल के गोदाम में ले जाया गया तो नाइट ने उसे बताया कि राजा ने उसे बैरियर बनाने के लिए किसी भी हथियार को चुनने की अनुमति दी है। मटियस वहां घूमते हुए एक प्राचीन सोर्ड के पास पहुंचा और जब उसने उसकी अप्रेजल की तो उसे एहसास हुआ कि यह वही मैजिक सोर्ड था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में बनाया था। उसने इसे अपनाया और सोचा कि यह बैरियर के कोर को बनाने में मदद करेगा। उसने अपने पुराने पेंडेंट को भी देखा और यह महसूस किया कि यह अनुभव अंक बढ़ाने में मदद करेगा, तो उसने इसे भी अपने साथ लिया। अगले दिन स्कूल में उसने आल्मा और उस बेकार बी से पूछा कि क्या वे उसे डंजन में चलकर बैरियर के लिए और सामग्री लाने में मदद करेंगे। लेकिन जब आल्मा ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कभी सोर्ड नहीं चलाया था, तो मटियस ने समझ लिया कि वह एक लॉस्ट कॉज है।
फिर उसने अल्मा को बो इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला किया और एक निशाने पर तीर फेंका। उसने बताया कि यह एक साधारण मैजिक चांट था और एल्मा के क्रेस्ट ऑफ पावर का इस्तेमाल केवल आर्चर्स के लिए किया गया था। एल्मा ने समझा कि उसे शक्तिशाली बनने का मौका मिल सकता है, तो उसने डंजन में जाने के लिए सहमति दी। लेकिन जब लॉरी ने यह महसूस किया कि वह एन्चांटमेंट सीख सकती है, तो उसने कहा कि वह उसे मैजिकल पावर से इक्विपमेंट में इन्फ्यूज़ करना सीखने के लिए तैयार है। उसने मटियस का हाथ पकड़ा और उससे बेग्ड किया कि वह उसे चीज़ों को बड़ा करना सिखाए। लेकिन आल्मा ने उसे याद दिलाया कि यह एक फैमिली फ्रेंडली वीडियो है। उस दिन जब वे डंजन में पहुंचे, मटियस ने उन्हें बताया कि पहले मंजिल पर जो मॉन्स्टर्स हैं वे उनकी तरह कमज़ोर लूजर्स हैं। तो उसने अल्मा के लिए एक मॉन्स्टर लाया ताकि वह उसकी प्रैक्टिस कर सके। उसे बैठाकर उसने अल्मा से कहा कि वह अपनी मैजिक को उसमें चैनल करे। जब अल्मा ने अपनी तीर चलाई तो उस एक ही शॉट में उसने मॉन्स्टर को नष्ट कर दिया। मटियस ने अल्मा से कहा कि वह अपने दिमाग को अपनी बो से जोड़ने की कोशिश करे। जैसे ही अल्मा ने उसके शब्दों का पालन किया, तीर ने मॉन्स्टर को निशाना बनाया। यह उसका थ्रेड गाइडेड एन्चांट था और उसने सभी को अभ्यास करने के लिए कहा जब तक अल्मा एक ही शॉट से 2 मॉन्स्टर्स को न मार सके। अल्मा को यह समझ में आ गया कि मटियस अकेले समय बिताना चाहता है, तो उसने सोचा कि वह दूर चलने से शायद उनके बीच करीबी बढ़ा सके। जब लॉरी और मटियस चले गए, अल्मा ने सोचा कि क्या वह आखिरकार यह सीख पाएगी कि चीज़ें कैसे बड़ी करें। लेकिन मटियस ने बताया कि पहले उन्हें आइटम्स जुटाने होंगे। जैसे ही वे एक दीवार के पास पहुंचे, मटियस ने ब्रिटल शैटर स्पेल कास्ट किया और वह दीवार तुरंत ही टूट गई। बताया कि ये डंजन्स ड्रैगन ओर से बनी थी, लेकिन इसे निकालने के लिए इसे पहले रिफाइन करना होगा। फिर उसने इसे शुद्ध जादू से पिघलाया और वाटर स्पेल के साथ इसे क्रिस्टलाइज किया। फिर ब्रिटल शैटर स्पेल से क्रिस्टल को ग्रेड किया और साथ ही मैग्नेट स्पेल का इस्तेमाल करके उन्होंने आवश्यक तत्वों को उत्तेजित किया। इसी दौरान एल्मा ने सीखा कि वह एक ही तीर से 3 मॉन्स्टर्स को मार सकती। जब वह मटियस और लॉरी के पास लौटी तो उसने देखा कि लॉरी दीवारों को सोर्ड से काट रही थी और उसने समझा कि उसने वेपन्स को एन्चांट करना सीख लिया है। अब मटियस ने फैसला किया कि उन्हें और तेजी से मजबूत होना चाहिए, तो उसने उन्हें 10वीं मंजिल तक ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे डंजन में और गहरे गए, एल्मा ने एक समूह ऑफ मॉन्स्टर स्नेल्स देखा। लॉरी ने उन पर एक फायर स्पेल किया, लेकिन लड़कियां देखकर हैरान रह गईं कि वे बिना किसी नुकसान के बच गईं। अल्मा ने तीर चलाए और उन्हें दीवार पर धकेल दिया। वे घंटों तक मजबूत हो रही थी और मटियस खुश था कि उसने अपना पेंडेंट लिया था, क्योंकि यह उनके अनुभव अंक बढ़ा रहा था। मटियस ने सोचा कि अब यह क्षेत्र सुरक्षित है, तो उसने एक बैरियर कास्ट किया और लड़कियों को आराम करने को कहा, जबकि वह 25वें फ्लोर पर जा रहा था। उसने बताया कि वहां उसे एडमंटाइट मिलेगा, जो बैरियर बनाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन उसने यह भी सोचा कि वह अपनी शक्तियों की वृद्धि को टेस्ट करना चाहता था। जल्दी ही मटियस ने मॉन्स्टर्स के झुंड को नष्ट किया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उसकी जादू शक्ति का अपव्यय था। वह निचले मंजिलों में कूद गया और अंततः एक चट्टान में एडमंटाइट पाया। जब वह 25वें मंजिल पर पहुंचा तो उसने एक शक्तिशाली मॉन्स्टर की मौजूदगी महसूस की और उसमें कूद पड़ा। सामने लिजार्ड मॉन्स्टर था और जैसे ही वह हमला करने के लिए आया, मटियस ने उसे काट दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके चारों ओर मॉन्स्टर की एक बड़ी सेना घेरने आ रही थी, जिसे उसने तुरंत नष्ट कर दिया और एक रास्ता बना दिया जो फ्लोर बॉस तक ले जाएगा। फिर उसने एक कंपेल्ड डेच स्पेल कास्ट किया जो मॉन्स्टर को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही उसने मॉन्स्टर का हमला नकारा किया, उसने एक आर्क सर्पेंट को देखा। वह सर्पेंट से बचते हुए उसकी जहरीली चुभन को महसूस कर रहा था और यह समझ गया कि उसे इसे खत्म करना होगा। उसने सर्पेंट को काटते हुए उसके शरीर का एक स्केल उड़ा दिया, लेकिन वह समझ गया कि यह उससे बड़ा खतरा था। उसने मैजिस्ट स्टोन क्रश किया और उसकी जादू शक्ति को अपनी सोर्ड में खींचा। फिर एक स्पेशल मैजिक इंचांट के साथ एक ही वार में उसे मार डाला। उसी समय 2 डीमंस ने उसकी जादू की शक्ति के विशाल विस्फोट को महसूस किया। एक ने सोचा कि यह क्या हो सकता है, जबकि दूसरे ने कहा कि यह निश्चित रूप से इंसान नहीं था। अगले दिन जब मटियास और लड़कियां गिल्ड पहुंचे तो उन्होंने रूबी से मॉन्स्टर पार्ट्स बेचने के लिए कहा। जैसे ही उसने स्नेक का सिर बुलाया, महिला ने उसे देखकर चीख मारी, लेकिन जब उसने उसे बाहर जांचा तो मटियस ने मैजिस्ट स्टोन को दिखाया और स्वीकार किया कि यह बैरियर बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। राज्य में मटियस ने कहा कि वह इसे बेचना चाहता था, लेकिन महिला ने यह सवाल उठाया कि क्या गिल्ड इसे खरीदने का सामर्थ्य रखती है। जैसे ही वे अकादमी की ओर लौट रहे थे, मटियस ने आकाश में राक्षसों की मौजूदगी को महसूस किया और उन्हें जल्दी चलने की सलाह दी। इस बीच 2 राक्षस, अशेल
और डेसील मटियस को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता चला था कि उसने एक को हराया था। डेसील ने सुझाव दिया कि वे उसकी ताकत की परीक्षा लें, जबकि अशेल ने कहा कि वे मटियस को जल्दी से मार डालें। लेकिन मटियस पहले ही समझ चुका था कि उनमें से एक राक्षस कमजोर था। मटियस ने आल्मा और लोरी से कहा कि वह मजबूत वाले राक्षस को संभालेगा, और उन्होंने कमजोर वाले को ललचाने के लिए कहा। उसका उद्देश्य दोनों को नष्ट करने की योजना बनाना था। जैसे ही राक्षस अपनी योजना बना रहे थे, मटियस ने अचानक उनके सामने मटीरियलाइज किया। डीसिल ने उसकी सोट को रोका और कहा कि उसकी ताकत उनके मुकाबले कुछ नहीं। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि उसने डीवेस को खत्म कर दिया था। अशेल ने मटियस को नष्ट करने के लिए एक आग की लपट छोड़ी, लेकिन मटियस ने उसे बाल बाल बचते हुए इसे चकमा दिया। उसे कम जादू शक्ति का आभास था, तो उसने अपनी ताकत को अधिकतम करने का निर्णय लिया। जब उसने दूसरी आग की लपट को रोका तो उसने उसे आशिल की ओर पलट दिया, जिससे आशिल बुरी तरह जलने लगा। लेकिन मटियस ने अपनी शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। मटियस ने कंट्रोल स्फीयर्स बनाए थे, जिनकी मदद से वह जादू की स्पेल्स को नियंत्रित कर सकता था, और उसने उन्हें भ्रमित करने के लिए अपने दुश्मनों को अपनी ओर खींचने का नाटक किया। अल्मा ने डीसिल पर तीर छोड़े, जिससे उसकी जादू शक्ति में विघटन हुआ। मटियस ने योजना के अनुसार दोनों राक्षसों को अलग कर दिया। अशेल ने मटियस को खत्म करने के लिए एक बड़े पैमाने पर स्पेल तैयार किया, लेकिन मटियस ने अपनी गोलियों के कमजोर बिंदु पर आग का स्पेल डाला, जिससे वह तुरंत टूट गया। जब मटियस ने अशेल पर हमला किया, उसने अपनी सोट से हमला किया, लेकिन अशेल ने उसे बचते हुए चकमा दिया। जैसे ही मटियस ने उसे फिर से काटा, अशेल ने अपने शरीर को ऊपर की ओर उड़ा लिया। मटियस ने महसूस किया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसने कंट्रोल स्फीयर से उसे करंट दे दिया और फिर से हमला किया। मटियस ने बताया कि अब वह अपनी जादू पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका है। जब अशेल ने एक कास्टिंग सर्कल बनाया और मटियस को नष्ट करने के लिए तैयार था, मटियस ने उसे चकमा दे दिया। फिर दोनों के बीच सोड क्लैशेस होते रहे और अशेल ने मटियस के हमले को ब्लॉक किया, जिससे मटियस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही अशेल ने यह सोचा कि वह बच निकला, मटियस ने एक ऑक्लूजन ऑर्ब फेंका, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। मटियस ने उसकी जादू शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे चुप कर दिया। वहीं आल्मा और लोरी डीसिल से दूरी बनाए हुए थीं, और आल्मा ने एक और तीर छोड़ा जो डीसिल के शरीर को चीरता हुआ उसमें समा गया। लड़कियां छत से कूद पड़ीं और अब सब कुछ मटियस की योजना के अनुसार चल रहा था। जैसे ही मटियस डीसिल के पास पहुंचा, उसने कहा कि अशेल को निर्वाणा भेज दिया गया है, और डीसिल ने हैरान होकर पूछा कि उसने अपने बॉस को कैसे हराया। ये समझते हुए कि अब उसके पास कोई मौका नहीं था, डीसिल ने भागने का फैसला किया, लेकिन अल्मा ने उसका पीछा किया और उसके पंख को चीरते हुए उसे धीमा कर दिया, जिससे मटियस को दूसरा पंख काटने का मौका मिला। डीसिल जमीन पर गिर पड़ा और मटियस खुश था कि उसने दोनों राक्षसों को नष्ट कर दिया। जैसे ही लोग इसे देख रहे थे, मटियस ने लड़कियों के साथ उसे छोड़ दिया और जादू की सर्कल से कूदते हुए वहां से निकल गए। अगले दिन महल में बेकार राजा ने उन्हें डीमंस को मारने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि वे इनाम में क्या चाहते हैं। मटियस को राजा के अगली एस फेस या उसके वर्थलेस पैलेसेस डंजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने और ज़्यादा डंजन्स की मांग की। तभी मटियस को एहसास हुआ कि कोई डीमन उन पर नज़र रख रहा है, और उसने उसे स्पॉट पर ही इलेक्ट्रोक्यूटेड कर दिया। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह डीमन और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ द मैग्स ऑर्डर आर्ड था। जब राजा ने पूछा कि वह उन पर कैसे नज़र रख रहा था, तो मटियस ने रिवील किया कि वह एक हिडन क्लाउड का उपयोग कर रहा था, जिसे फिक्स्ड मैजिक इंटरफेस कहते हैं, जिससे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस संभव था। हालांकि मटियस ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और राजा को बताया कि वे कैपिटल के नॉर्थ साइड में थे। उस रात जब मटियस ने गर्ल्स को माउंटेन्स की ओर लीड किया, तो उन्होंने अपने सामने एक लेजेंडरी ड्रैगन देखा। मटियस ने बताया कि वह इसे टेम करेगा। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने डार्कनेस ड्रैगन आयरिस को हराकर उसे अपना मास्टर बनने के लिए मजबूर किया था। हालांकि जब वह ड्रैगन के सामने रुका, तो ड्रैगन ने उसे तुरंत लीव करने को कहा, ये धमकी देते हुए कि वह उसे ओब्लिटरेट कर देगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन को पता चला कि वह गाया का रीइंकार्नेशन है, उसने हमले के लिए माफ़ी मांगी और अपनी लाइफ के लिए बेग्ड करने लगी। मटियस ने रिवील किया कि उसे आयरिस की मदद चाहिए, क्योंकि उन्हें कंट्री के दूसरी ओर जाने के लिए राइड चाहिए थी। लेकिन ड्रैगन ने अपने डैमेज्ड विंग्स दिखाते हुए कहा कि वह 5000 साल से नहीं उड़ी थी, जब से ह्यूमन वर्ल्ड में एक मैजिक रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ था। मटियस ने रेस्टोरेशन मैजिक का उपयोग करके उसके विंग्स को हील कर दिया और उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने की चेतावनी दी। फिर उसने आल्मा और लोरी को बताया कि उन्हें एक फ्री राइड मिलने वाली थी, लेकिन लोरी किसी और तरह की राइड चाहती थी।
जैसे ही आयरिस ने गर्ल्स को हाय कहा, वे सोचने लगीं कि एक ड्रैगन कैसे बात कर सकता है। जल्द ही आयरिस स्काई में उड़ गई और मटियस ने उसे नॉर्थ की ओर डायरेक्ट किया, जिससे उन्हें विलेज तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहीं विलेज में एक डीमन ने ड्रैगन की प्रेजेंस को सेंस किया, लेकिन जैसे ही मटियस स्काई से नीचे उतरा, उसने उसे एक ही स्ट्राइक में स्ले कर दिया। मटियस को महसूस हुआ कि एरिया में 2 डीमंस मौजूद थे, लेकिन केवल एक की ऑरा ज्यादा स्ट्रांग थी। कुछ ही मिनटों में अंदर पहुंचने के लिए मटियस ने एक टेलीपैथी स्पेल कास्ट किया ताकि वह अपनी पार्टी से संवाद कर सके। अंदर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि स्थान खाली था, लेकिन मटियस जानता था कि डेमन कॉन्सेलमेंट स्पेल का उपयोग कर रहा था। लॉरी ने ऑरा को सेंस किया और डीमन का लोकेशन डिटेक्ट कर लिया। उसी समय मटियस ने एक डिसरप्शन स्पेल कास्ट किया, जिससे डीमन विजिबल हो गया, और आल्मा ने एक एरो दागा जो उसके चेहरे को पियर्स कर गया। ये डीमन आर्ड था, जिसने सोचा कि मटियस ने उसके स्पेल को कैसे देखा। उसने मटियस पर हमला किया, लेकिन मटियस ने उसके क्लॉज को ब्लॉक कर लिया और आल्मा को एरोज चलाने के लिए कहा। जैसे जैसे आल्मा के एरोज उसके बॉडी में लगते गए, डीमन धीरे धीरे स्लो होने लगा। आखिरकार उसने अपना डिमोनिक एस एक्टिवेट किया और खुद को एक विशाल रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिससे उसे अधिक पावर मिल सके, लेकिन बदले में उसने अपनी लाइफ और ब्लड को सैक्रिफाइस कर दिया। मटियस ने लड़कियों को तुरंत भागने के लिए कहा, क्योंकि आर्ड उनका पीछा करने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने अटैक किया, उसे एहसास हुआ कि यह सब एक इल्यूजन था। मटियस ने एक डिस्गाइज स्पेल कास्ट किया था, जिससे आर्ड को लगा कि वे भाग रहे हैं। मटियस ने उसे बताया कि उसका फेस बहुत अगली है, जिसे बचाने का कोई मतलब नहीं था। उसी समय आर्ड ने महसूस किया कि वह पाउडर्ड स्मोक से चोकिंग कर रहा है, जिसे मटियस ने कॉन्सेंट्रेटेड मगिट ऑक्सिन के रूप में डिस्क्राइब किया। ये टॉक्सिन उसके पूरे शरीर को वीकन कर रहा था। अल्मा ने एक फाइनल शॉट मारा और आर्ड को निर्वाणा में भेज दिया। अब सिर्फ एक डीमन बचा था। मटियस ने अल्मा और लॉरी को ड्रैगन के ऊपर वेट करने को कहा और खुद बाहर जाकर 3 मैजिस्ट स्टोन्स को क्रश कर दिया, जिससे रिलीज्ड मैजिक हवा में फैल गया और उसने लास्ट डीमन को मटेरियलाइज होने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम लॉडी था, लेकिन जैसे ही उसने यह कहना शुरू किया कि मटियस उससे ज्यादा मजबूत था, उसने कहा कि वह उसे किसी और दुनिया में भेजने के लिए तैयार है। जैसे ही लॉडी ने मटियस पर हमला किया, मटियस ने उसके हमले को आसानी से ब्लॉक कर दिया और उसके सभी चार्जेस को रोकते हुए पीछे की ओर फिसल गया। लॉडी ने जैसे ही अपनी सोर्ड समन करने की कोशिश की, उसने मटियस का हाथ काट दिया। लेकिन जब उसने मटियस से पूछा कि वह किस तरह मरना चाहता है, तभी मटियस ने अपनी एनालिसिस स्पेल को पूरा कर लिया और एक नई स्पेल कास्ट की, जिससे उसका हाथ वापस जुड़ गया। ये देखकर लॉडी को लगा कि मटियस एक मॉन्स्टर है, लेकिन मटियस आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज करता रहा, क्योंकि उसकी एनालिसिस स्पेल उसे हर मूव को प्रिडिक्ट करने में मदद कर रही थी। एक झटके में मटियस ने लॉडी का हाथ काट दिया, और जब लॉडी ने देखा कि वह ब्लीडिंग कर रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि मटियस की सोर्ड में वही टॉक्सिन था जिससे उसने आर्ड को हराया था। लॉडी ने पहले मटियस को खत्म करने की योजना बनाई और अपनी मैजिक सर्किट ओवरक्लॉक करने का फैसला किया, जिससे वह अपनी ब्लड सैक्रिफाइस करके ज्यादा ताकतवर हो सके। लेकिन मटियस ने उसकी स्पेल को आसानी से नलिफाई कर दिया। आखिरकार लॉडी ने अपनी पूरी पावर अनलीश करते हुए चारों ओर एक मिस्ट बना दी, लेकिन मटियस ने उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया और बताया कि वह उसके सभी अटैक्स एंटिसिपेट कर सकता है। लॉडी का शरीर एक्सेसिव मैजिक ड्रॉ करने लगा, और जैसे ही मटियस ने एक मैजिस्ट स्टोन एक्टिवेट किया, लॉडी ने सारी मैजिक अब्सॉर्ब कर ली, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। जब धूल हटी तो मटियस को वहां एक विशाल ड्रैगन वेन दिखाई दी। अल्मा ने मजाक में कहा कि उन्हें एक बेडरूम ले लेना चाहिए, और इसके बाद वे वापस कैपिटल लौटने लगे। रास्ते में आयरिस ने सोचा कि वह मटियस की सेवा कैसे जारी रख सकती है, इसलिए मटियस ने उस पर एक स्पेल कास्ट किया, जिससे वह ह्यूमन फॉर्म में बदल गई और एकेडमी में उनकी रक्षा कर सके। बाद में जब मटियस ने एडवर्ड को उनकी सफलता के बारे में बताया, तो उसने आयरिस को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन एडवर्ड को आयरिस इतनी अगली लगी जैसे कोई ब्लॉब फिश हो, और उसने कहा कि उसे पहले ट्रांसफर एग्जाम्स पास करने होंगे। एकेडमी में आयरिस को सामान्य दिखाने के लिए मटियस ने उसे एक क्रेस्ट पैटर्न दिया, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि क्या वह एग्जाम्स पास कर भी पाएगी या नहीं। कुछ दिनों बाद जब आयरिस ने पहला एग्जाम दिया, तो उन्हें पता चला कि उसकी यूजलेस ब्रेन को यह तक नहीं पता था कि इंक क्या होती है। एडवर्ड को लगा कि वह किसी अफ्रीकन जंगल से आई है। दूसरे एग्जाम में आयरिस को उसी लूजर से लड़ना था जिसे मटियस ने हराया था। गलती से अपनी सोड फेंकने के बाद गाइल ने उस पर हमला किया।
लेकिन आयरिस ने उसकी सोड को नंगे हाथों से पकड़ लिया। गाइल ने सोचा कि वह इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, और तभी आयरिस ने उसे एक झटके में पीछे धकेल दिया। जब गाइल पर हमला होने वाला था, मटियस ने उसके सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड कास्ट कर दिया, लेकिन आयरिस ने उसे इतनी जोर से मारा कि वह छत से जा टकराया। एडवर्ड ये देखकर हैरान था कि वह इतनी ओवरपावर्ड क्यों थी। फाइनल एग्जाम में एडवर्ड ने आयरिस को फ्लेम स्पेल से टारगेट हिट करने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने एक फ्लेम डिस्क लॉन्च की, वह घूमकर उनके पास आ गई। मटियस ने एक बैरियर कास्ट करके ब्लास्ट को शील्ड किया, जिससे जमीन तबाह हो गई। दूसरी कोशिश में आयरिस ने एक और फ्लेम डिस्क लॉन्च की, जो दीवार से टकराकर आसमान में एक्सप्लोड हो गई। एडवर्ड को यकीन हो गया कि वह एक कैलामिटी ग्रेड मॉन्स्टर थी। अपने आखिरी प्रयास में आयरिस ने फ्लेम को जमीन में अनलीश कर दिया, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। धुआं साफ होने के बाद उसने कहा कि उसने टारगेट को सक्सेसफुली नष्ट कर दिया है, लेकिन एडवर्ड को लगा कि वह एक वॉकिंग मेनेस है। उसे बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एडवर्ड ने उसे पास कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वे एक माइन पहुंचे तो एडवर्ड ने बताया कि स्टूडेंट्स बैरियर बनाने के लिए ओरिस नहीं खोज पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर ओरिस फर्स्ट एकेडमी में थे। लेकिन अगले दिन जब फर्स्ट एकेडमी का मास्टर आया तो एक होपलेस डिस्गस्टिंग आदमी एडवर्ड को यूजलेस लूजर कहने लगा। वह मटियस से कमतर था, क्योंकि उसकी एकेडमी बेकार थी और उसके नाम में 2 D नहीं थे। अपनी एकेडमी की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए एडवर्ड ने एक और स्कूल कंपटीशन में दांव लगाने का फैसला किया, लेकिन एडर को लगा कि मटियस एक डीमन है, इसलिए उसने उसके बिना रिमैच की मांग की। मटियस को यकीन था कि वे फिर भी जीत जाएंगे, इसलिए उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन एडर को पूरा भरोसा था कि उसकी फर्स्ट एकेडमी उनकी एकेडमी को हरा देगी। प्रतियोगिता के दिन एडर ने अपनी एकेडमी के हजारों बेहतरीन स्टूडेंट्स को एरिना में तैयार किया और उन्हें सेकंड एकेडमी को नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन जब उसने देखा कि केवल 5 स्टूडेंट्स उनकी ओर से चुने गए थे, तो उसे लगा कि वे पहले से ही जीत चुके हैं। हालांकि जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सेकंड एकेडमी ने उन पर फ्लेम्स से हमला कर दिया, इससे पहले कि वे कोई स्पेल पूरा कर पाते। धूल हटने के बाद केवल सेकंड एकेडमी खड़ी थी, लेकिन एडर को लगा कि उन्होंने चीटिंग की है, इसलिए उसने इस हार को मानने से इनकार कर दिया। एडवर्ड को पता था कि वह एक हार नहीं सहने वाला व्यक्ति था, और उसने उससे पूछा कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स अब भी इनकैंटेड स्पेल्स क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि राजा ने उन्हें वर्डलेस चांट्स का उपयोग करने का आदेश दिया था। एडर ने जवाब दिया कि यह उसका कर्तव्य था कि वह किंगडम के एजुकेशनल प्रिंसिपल्स की रक्षा करे, भले ही उसे राजा के खिलाफ जाना पड़े। लेकिन तभी राजा वहां प्रकट हुआ और उसने अपने रॉयल गार्ड्स को उसे ट्रेटर घोषित कर अरेस्ट करने का आदेश दिया। उस दिन बाद में जब मटियास और लड़कियां एक डंजन में गहराई तक गईं, तो मटियास को लगा कि अब उनके पास फर्स्ट एकेडमी के समर्थन के कारण वे आसानी से बैरियर स्थापित कर सकते हैं। जैसे ही किलर डॉग्स उन पर हमला करने आए, एल्मा ने उन्हें एरोस से खत्म कर दिया, जबकि लॉरी ने अपनी सोर्ड से उन्हें काट दिया। ये देखकर मटियस प्रभावित हुआ, लेकिन जब आयरिस के वार से जमीन फट गई तो उसे लगा कि आयरिस के पास अपनी ताकत पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे ही आयरिस ने अपनी सोर्ड चलाई, वह मटियस को लगभग दूसरी बार घायल कर चुकी थी। जब सब खत्म हुआ, वे डंजन के सबसे निचले तल पर पहुंचे। नटाला को लगा कि यह तल मॉन्स्टर समन करने के लिए परफेक्ट था, इसलिए उसने लॉरी को मैजिस्ट स्टोन के चारों ओर एक कास्टिंग सर्कल बनाने के लिए कहा। लॉरी ने तुरंत उसमें अपनी मैजिक डालना शुरू किया और मटियस ने उसकी मदद के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इतनी एनर्जी ने लॉरी को कमजोर कर दिया। मटियस ने आयरिस को ध्यानपूर्वक मैजिस्ट स्टोन में धीरे धीरे मैजिक डालने के लिए कहा, लेकिन उसकी बेकार सोच ने उसे लगा कि वह पर्याप्त नहीं है। उसने मैजिक को बढ़ा दिया, जिससे एनर्जी अचानक फूट पड़ी। मटियस को डर था कि इससे एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल सकता है। तभी डार्कनेस से एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। मटियस को लगा कि यह वही परफेक्ट मॉन्स्टर था जिसकी उन्हें जरूरत थी। मटियस ने आयरिस को आदेश दिया कि वह ड्रैगन को गुस्सा दिलाए ताकि वे इसे काबू में कर सकें। आयरिस ने उसे लेस विंग्ड लिजर्ड कह दिया, जिससे ड्रैगन गुस्से में आकर उसे खत्म करने की धमकी देने लगा। ड्रैगन ने उसे कुचलने की कोशिश की और उसने आयरिस का पीछा करना शुरू कर दिया। अल्मा ने उस पर तीरों की बौछार की, लेकिन उन तीरों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मटियस ने अल्मा से कहा कि वह तीर चलाना जारी रखे और उसने ड्रैगन के चारों ओर मैजिकल सिजिल्स बनाना शुरू किया। तभी अल्मा ने ढेर सारे तीर चलाए, जिससे ड्रैगन ने आखिरकार उनकी उपस्थिति को महसूस किया। ऐसा लगा कि अब वे हारने वाले हैं, लेकिन आयरिस ने एक जोरदार घूंसा मारकर ड्रैगन को चौंका दिया। उसने एक और जोरदार हमला किया, लेकिन जब उसने सोचा कि वह ड्रैगन को रोक सकती है, तब ड्रैगन ने उसे जमीन पर दबा दिया।
तभी आइरिस को एहसास हुआ कि ड्रैगन ने अभी तक अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे लगा कि शायद उसकी सांस बहुत गंदी है, लेकिन मटियस ने बताया कि वह अपनी मैजिक से ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर रहा था। जैसे ही कास्टिंग सर्कल्स पूरे हुए, मटियस ने लड़कियों को पीछे हटने को कहा, लेकिन आइरिस ने एक बार फिर ड्रैगन को भड़काने का फैसला किया, जिससे उसने अपनी ड्रैगन ब्रेथ अनलश करने की तैयारी कर ली। हालांकि सब कुछ मटियस की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। उसने अपनी स्पेल्स एक्टिव की और ड्रैगन ब्रेथ को पलटते हुए इतनी पावर से बढ़ाया कि वह ड्रैगन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके। तभी आइरिस एक गड्ढे में गिर गई और मटियस को लगा कि वह ब्लास्ट की चपेट में आ सकती है, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड डाल दिया। ब्लास्ट के बाद जब धुआं क्लियर हुआ तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन पूरी तरह खत्म हो चुका था। जब आइरिस मैजिस्ट स्टोन लेकर लौटी तो मटियस को लगा कि वह आखिरकार उनकी टीम का एक असली मेंबर बनने लायक है और उसने उसे ऑफिशियली अपनी टीम में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद मटियस ने एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा कि वह आइरिस को उसके ह्यूमन फॉर्म में ट्रेनिंग देना चाहता है, क्योंकि उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपनी कमजोरियों को दूर कर सकती है। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई, वह एक शेल के साथ दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आल्मा के एरो से बचने की कोशिश की, शेल गिर गया और एरो उसमें लग गया। मटियस ने सोचा कि यह बेकार ट्रेनिंग काम कर रही है, इसलिए उसने उसे कम से कम मूवमेंट में बचने के लिए कहा। आइरिस ने फिर ट्राई किया, लेकिन वह एक स्टोन से ठोकर खा गई और उसे ह्यूमन बॉडी बेकार लगी। मटियस ने लॉरी से एक नई तलवार बनाने के लिए कहा, लेकिन लॉरी सिर्फ मटियस की तलवार चाहती थी। मटियस ने समझाया कि उसे एक ऐसी तलवार चाहिए जो ड्रैगन के पंजे से इंचांटेड हो और दोनों तरफ मिथ्रिल की लेयर लगी हो। जब तलवार तैयार हुई तो लॉरी को लगा कि यह परफेक्ट है, लेकिन मटियस ने उसे अपने लिए एक और बनाने को कहा। उसी समय आइरिस को लगने लगा कि वह आखिरकार ट्रेनिंग में सुधार कर रही है, लेकिन जब आल्मा ने उसके शेल पर दोबारा अटैक किया तो उसने उसे हमेशा अलर्ट रहने की वार्निंग दी। तभी मटियस ने उन्हें वेपन टेस्ट के लिए बुलाया। लॉरी ने अपनी नई तलवार ट्राई की और डबल स्ट्राइक के साथ एक रॉक को पूरी तरह तोड़ दिया। आल्मा ने अपनी बारी में एक एरो चलाया, जिसने एक और रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। लास्ट में आइरिस ने अपनी स्पीयर उठाई और फाइनल रॉक पर हमला, जिससे एक बड़ी वेव निकली और वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई। एल्मा और लॉरी यह देखकर शॉक में रह गए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मटियस को लगा कि एकेडमी अब उसके लिए बेकार हो चुकी और उसे पूरा किंगडम छोड़ने की जरूरत है, जब तक कि वे सक्सेसफुली खतरे को टाल नहीं देते। कुछ दिनों बाद एडवर्ड ने स्टूडेंट्स को बैटल के लिए रेडी किया और उन्हें बताया कि उनकी जिम्मेदारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, जब तक कि मटियस बैरियर कंप्लीट नहीं कर लेता। इस बीच मटियस और बाकी स्टूडेंट्स एक डंजन में थे और जैसे ही लॉरी ने जंगल में अजीब एक्टिविटी नोटिस की, मटियस ने सोचा कि यह एक डेमॉन है। उसने बताया कि डेमॉन एक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल मगॉड का यूज कर रहे थे और लड़कियों को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया, इससे पहले कि वे कैपिटल में घुसपैठ कर सके। लड़कियां जंगल में दौड़ने लगीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैजी रोड को देखा, बेकार साथी पहले से ही थक चुका था। लॉरी ने आल्मा के एरो को इंचांट करना शुरू किया और आल्मा को लगा कि उनमें मैजिक पावर महसूस हो रही है। तभी मैजी रोड फैलने लगी और जैसे ही उन्हें लगा कि कोई डेमॉन बाहर आने वाला है, आल्मा ने एक एरो उसके दिल में मार दिया और उसे तुरंत मार दिया। थोड़ी ही देर में दूसरा डेमॉन आ गया, लेकिन जैसे ही आल्मा का एरो उसके हाथ में लगा, लॉरी ने उसे काट डाला। इतनी आसानी से जीत हासिल करने पर वे खुश हो गई और जैसे ही मैजी रोड बंद हुई, उन्हें लगा कि कैपिटल अब सेफ है। लेकिन तभी उन्हें दूसरी एकेडमी से एक स्ट्रॉन्ग मैजिक वेव महसूस हुई और उन्हें लगा कि हमला होने वाला है, इसलिए वे फौरन वापस लौटने लगी और बेकार लड़की को इग्नोर कर दिया। डंजन में पहुंचने पर मटियस ने बताया कि यह मैजिक मैजी रोड का एक एडवांस वर्जन था और उसने सोचा कि डेमॉन्स जरूर दूसरी एकेडमी पर हमला करेंगे। बैरियर अभी भी अधूरा था, इसलिए उसने लड़कियों को टाइम खरीदने को कहा। जब तक बैरियर पूरा नहीं हो जाता, मटियस ने लड़कियों से समय खरीदने को कहा। उन्हें लगा कि वे अब डेमॉन्स का सामना करने के लिए काफी स्ट्रांग है, इसलिए वे स्कूल की ओर भागे। तभी एक लड़की ने बताया कि एक और मैजिक वेव डिटेक्ट हुई है और जैसे ही उन्होंने मैजिक वेल में एक फटना देखा, एक डेमॉन प्रकट हुआ। इस डेमॉन का नाम बी था और उसने उन सबको चींटियों की तरह बेकार समझा, ये सोचकर कि वे लड़ाई करने के लायक नहीं है। तुरंत ही उसने उन्हें खत्म करने के लिए आग उगल दी, लेकिन जब धुआं हटा तो उसने देखा कि वे एक बैरियर से सुरक्षित थे। ये देखकर बी गुस्से में आ गया। एडवर्ड को लगा कि वह फिर से हमला करेगा, इसलिए उसने स्टूडेंट्स को पहले अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी आग आसानी से बुझ गई। ये देख एल्मा ने दूर से एक एरो चलाने की कोशिश की, लेकिन बी ने
उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बी को लगा कि उनके अटैक्स बहुत कमजोर हैं, लेकिन अल्मा को समझ आ गया कि वह बाकी डेमॉन्स से ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उसने लॉरी से एनकैंटमेंट पूरा करने के बारे में पूछा और पाया कि लॉरी ने लगभग अपनी पूरी मैजिक यूज कर ली थी। इसी बीच बी ने अगला अटैक करने के लिए मैजिक सर्कल समन की और जैसे ही स्टूडेंट्स ने एक और शील्ड बनाई, बी ने उस पर इन्फर्नो छोड़ दिया। इस अटैक की ताकत से स्टूडेंट्स की मैजिक कमजोर होने लगी और एडवर्ड को लगा कि शील्ड जल्द ही टूट जाएगी। इसी बीच लॉरी ने अपनी एनकैंटमेंट पूरी की और तुरंत ही आल्मा ने बी पर एरो दाग दिया। बी ने बाल बाल बचने की कोशिश की, लेकिन एरो पीछे से आकर उसे छेद गया। उसी समय बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर आग से बी पर अटैक किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी एक जबरदस्त इन्फर्नो आसमान में उठ गया। जैसे ही आग शांत हुई और भी डेमॉन्स प्रकट हो गए। लॉरी को लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन अल्मा ने एक एरो निकाला और कहा कि उन्हें मटियस के आने तक डेमॉन्स को रोके रखना होगा। यही उनकी जिम्मेदारी थी। जैसे ही वह एरो चलाने के लिए तैयार हुई, लॉरी ने उसे एनकैंटमेंट से सपोर्ट किया और कहा कि वे मटियस को निराश नहीं कर सकते। उसी समय मटियस ने एक डेमॉन को खत्म कर दिया। लड़कियां उसे देखकर खुश हो गईं। मटियस ने वादा किया कि वह सबको खत्म कर देगा और एक के बाद एक 5 डेमॉन्स को मार दिया। लीडर ने गुस्से में आकर अपनी डेमोनिक ताकत को एक्टिवेट कर खुद को एक विशाल रूप में बदल लिया। हालांकि मटियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने अटैक्स से सभी डेमॉन्स को खत्म कर दिया। जब लड़ाई खत्म हुई, मटियस को लगा कि उसकी तलवार ने इस बैटल को आसान बना दिया। अल्मा और लॉरी ने दौड़कर उस तलवार को छूने की कोशिश की, जो उनके लिए सबसे खास थी। मटियस ने अल्मा और लॉरी को डेमॉन्स से लड़ने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि उसने बैरियर तैयार कर लिया है और उसे एक्टिवेट करने वाला है। वापस डंजन में जाकर मटियस ने मैजिस्ट स्टोन की मदद से ड्रैगन बेन एक्टिव किया। देखते ही देखते मैजिक आसमान में उठकर पूरे कैपिटल को कवर कर लिया। बैरियर देखकर लड़कियों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मटियस ने बताया कि अब एक बड़ी मॉन्स्टर होड किंगडम की ओर आ रही है। ये मॉन्स्टर्स पहले ड्रैगन बिन से समन किए गए थे, जो उन्हें गांव में मिले थे। मटियस ने समझाया कि इस ड्रैगन बिन और हारे हुए डेमॉन्स की मैजिक पावर की वजह से मॉन्स्टर्स कैपिटल की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वे एक बड़ी संख्या में सुबह तक पहुंच जाएंगे। एडवर्ड और बाकी स्टूडेंट्स ने बैरियर की सुरक्षा करने का फैसला किया ताकि मॉन्स्टर्स कैपिटल में प्रवेश न कर सकें। जैसे ही उन्होंने मॉन्स्टर्स को दूर से आते देखा, वे आग बरसाने लगे। मटियस उनकी तैयारी देखकर इम्प्रेस हुआ कि वे अब बेकार नहीं रहे। लेकिन तभी स्टोन मॉन्स्टर्स उनके सामने आ गए और एडवर्ड ने स्टूडेंट्स को पीछे हटने का निर्देश दिया। मटियस सबसे आगे खड़ा हुआ और लड़कियों ने उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी पोजीशन ली। जब आइरिस ने चार्ज करने की कोशिश की, मटियस ने उसे पकड़कर एक मॉन्स्टर की ओर फेंक दिया। आइरिस उसके सिर से टकराई और वह मॉन्स्टर टूटकर गिर पड़ा। इसी समय आल्मा ने एक एरो चलाया जिसने 2 मॉन्स्टर्स को तबाह कर दिया। मटियस ये देखकर इम्प्रेस हुआ कि उसकी टीम अब फाइट के लिए पूरी तरह तैयार है। मैटियास ने देखा कि एक विशाल आग सभी जीवित बचे मॉन्स्टर्स को सोख रही थी। उसने लड़कियों को बताया कि यह एक वॉइड ईटर था, जो अन्य मॉन्स्टर्स को निगलकर एक बड़े बीस्ट में बदल जाता है। उसने समझाया कि उन्हें इसे सभी मॉन्स्टर्स को निगलने देना होगा ताकि यह पूरी तरह विकसित हो सके। इसके विकास को तेज करने के लिए मटियस ने लॉरी को एक मैजिस्टर स्टोन पर एक मैजिक पैटर्न उकेरने को कहा। उसने बताया कि यह कास्टिंग सर्कल इसे उसके अनुसार विकसित करेगा। लॉरी ने मैजिस्टर स्टोन को आग में फेंका और मटियस ने उसमें और स्टोन्स डाल दिए, जिससे आग और तेज जलने लगी। थोड़ी ही देर में वॉइड ईटर एक विशाल दैत्य में बदल गया। इसकी जबरदस्त साइज देखकर अल्मा और लॉरी डर गईं, लेकिन मटियस ने उन्हें एरो से अटैक करने के लिए कहा और आइरिस को इसके पैरों पर वार करने का आदेश दिया। जैसे ही मटियस ने मॉन्स्टर की ओर दौड़ लगाई, वह बाल बाल कुचलने से बचा। आइरिस ने इसका पैर काटा और मटियस ने फ्लाइंग मैजिक एक्टिव कर उसकी आंख पर वार किया। उसने पीछे हटने का फैसला किया और अपनी तलवार पर एक मैजिस्टर स्टोन तोड़कर मैजिक एनकैंटमेंट एक्टिवेट किया। जब वह दोबारा लौटा तो उसने एक सटीक स्ट्राइक से बीस्ट की एड़ी काट दी। हालांकि बीस्ट ने खुद को फिर से हील करना शुरू कर दिया। मटियस ने एक और एनकैंटमेंट एक्टिवेट किया और बिना झिझक इसके चेहरे पर वार किया। इसके बाद उसने एक और मैजिस्टर स्टोन तोड़ते हुए दर्जनों मैजिक सर्कल समन की, जिससे डबल स्लैशेस निकलने लगे और बीस्ट के शरीर में गहरे वार करने लगे। आखिरी वार के लिए तैयार होते ही मटियस ने अपनी तलवार से उसके सिर पर एक साफ कट किया, जिससे उसकी सारी मैजिक नष्ट हो गई। मटियस ने लड़कियों को बताया कि यह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अल्मा को लगा कि उनका हीरो सच में कमाल का है और राजधानी के सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर राहत महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मटियस ने एडवर्ड को बताया कि वह राजधानी छोड़कर जाना चाहता है।
उसने समझाया कि वह ड्रैगन वेन्स का सर्वे करना चाहता है क्योंकि उसे लगा कि एक और ड्रैगन वेन मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकता है। एडवर्ड को लगा कि यह अकेडमी छोड़ने का बहाना, इसलिए उसने मटियस को एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने का ऑफर दिया ताकि वह जब चाहे लौट सके। एडवर्ड ने देखा कि लड़कियां उदास हो रही थी, इसलिए उसने उन्हें भी वही स्कॉलरशिप देने की पेशकश की। लॉरी ने तुरंत मान लिया और कहा कि वह मटियस से तलवारबाजी सीखना जारी रखना चाहती। एल्मा ने कहा कि वह तीरंदाजी सीखना चाहती, जैसे मटियस ने उस पर निशाना साधा। अगले दिन जब वे रवाना होने लगे, मटियस ने एडवर्ड को धन्यवाद दिया कि उसने उसके हेरम को बनाए रखने दिया। एडवर्ड ने कहा कि वे जब चाहें अकेडमी वापस आ सकते हैं और फिर वे राजधानी छोड़कर चल पड़े। रास्ते में मटियस ने बताया कि उनका अगला गंतव्य मीलिया नामक डंगियन सिटी थी। पहाड़ों के बीच पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यह शहर एक घोस्ट टाउन की तरह था, जहां केवल कमजोर और बेकार लोग ही बचे थे। तभी एक मैजिक लैंप पोस्ट झपकने लगा और एक आदमी ने चेतावनी दी कि यह फटने वाला है। अगले ही पल वह फट गया, लेकिन ग्रुप ने किसी तरह बचाव कर लिया। लॉरी सोचने लगी कि शहर में इतने सारे विस्फोटक लैंप पोस्ट क्यों हैं। उस आदमी ने बताया कि यह सब उनके नए लॉर्ड के आदेश पर किया गया है। लॉर्ड ने शहर की आधी आबादी को डंगियन में भेज दिया था। मटियस को समझ में आया कि लॉर्ड जानबूझकर अपने ही लोगों का सफाया कर रहा था। उन्होंने डंगियन की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए गिल्ड से डंगियन परमिट लेना जरूरी था। कुछ देर बाद जब वे गिल्ड पहुंचे तो मटियस ने रूबी से डंगियन एक्सप्लोर करने के बारे में पूछा। रूबी ने उसे कमजोर समझते हुए बताया कि परमिट केवल शहर के लॉर्ड से ही मिल सकता है और इसे पाने का एकमात्र तरीका उसका एक खास काम पूरा करना था। तभी गिल्ड हॉल में एक महिला भागती हुई आई और चिल्लाई कि डंगियन से 100 घायल एडवेंचर्स लौट आए हैं। लोगों को बचाने के लिए मटियस ने हीलिंग मैजिक से मदद करने का फैसला किया, लेकिन जब वे टाउन हॉल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग मरने की कगार पर थे। ये समझते हुए कि लॉर्ड धीरे धीरे पूरे शहर को खत्म कर रहा है, मटियस ने एक डिटेक्ट स्पेल डाला ताकि उनकी हेल्थ चेक कर सके। उसने उनके बेड पर नंबर लगाए और समझाया कि ये नंबर उनकी चोटों की गंभीरता को दिखाते हैं। मटियस ने लड़कियों से कहा कि वे सबसे ज्यादा छोटे लोगों को पहले ठीक करें। जैसे ही उसने एक आदमी की चोट को ठीक करने की कोशिश की, अचानक एक चेहरा दिखा जिसने उन्हें बेकार कहकर ताना मारा और बोला कि उनका यहाँ कोई काम नहीं है। मटियस ने उसे जवाब दिया कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने उस आदमी की चोट को ठीक करना शुरू किया और आखिर में घाव को पूरी तरह बंद कर दिया। लोग हैरान थे कि मटियस इंसान है या कुछ और। उसने कहा कि सभी को जल्दी से ठीक किया जाए। लड़कियों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे सभी को ठीक कर दिया। जब सब ठीक हो गए, मटियस पूरी तरह थक चुका था क्योंकि उसकी सारी मैजिक खत्म हो चुकी थी। सभी लोग चकित थे कि वे इतने सारे लोगों को बचाने में सफल रहे। उनमें से एक आदमी, जो पहले मटियस को बेकार समझ रहा था, ने आखिरकार उसका धन्यवाद किया। मटियस ने उससे पूछा कि उनके शहर के पुराने लॉर्ड को क्या हुआ। आदमी ने बताया कि वह अचानक नींद में मर गए और नया लॉर्ड अचानक कहीं से आ गया। मटियस को शक हुआ कि डेमंस ने शहर पर कब्जा कर लिया है और नया लॉर्ड बस उनकी कठपुतली है। अगले दिन जब मटियस और उसका ग्रुप डंगियन गेट पहुंचा तो उसने देखा कि गेट बहुत कमजोर था और अंदर के मॉन्स्टर को रोक नहीं सकता था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आयरिस ने गेट खोल दिया और वे अंदर चले गए। कुछ घंटों बाद जब वे मॉन्स्टर पार्ट्स बेचने गिल्ड पहुंचे तो गिल्ड मास्टर ने देखा कि उन्होंने सभी खतरनाक मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था जिन्होंने पहले दिन एडवेंचर्स पर हमला किया था। गिल्ड मास्टर ने कहा कि उनका गिल्ड गरीब है और वे पेमेंट नहीं कर सकते। उसने कहा कि मॉन्स्टर पार्ट्स को पहले लॉर्ड को दिखाना होगा। मटियस ने इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल कर गिल्ड मास्टर की जासूसी की। उसने देखा कि वह पत्र में मटियस के हैरम को जानवरों का झुंड कह रही थी और उसे सिर्फ एक हीलर बता रही थी। रात में जब पत्र शहर के लॉर्ड डोयल के पास पहुंचा तो उसने फैसला किया कि मटियस और उसके ग्रुप को खत्म करना होगा। उसी समय मटियस और लड़कियां डिनर कर रही थी। मटियस ने उनकी डंगियन में लड़ाई की स्किल्स की तारीफ की और कहा कि वे पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। जब वे इन की तरफ जा रहे थे, मटियस ने देखा कि 2 संदिग्ध लोग उनका पीछा कर रहे थे। उसे लगा कि लॉर्ड ने उन्हें भेजा है। उसने लड़कियों को एक अलग रास्ते पर ले जाने का फैसला किया और टेलीपैथिक तरीके से उन्हें बताया कि वे ट्रैक हो रहे हैं। उसने लड़कियों को एक छुपाव स्पेल, कंसीलमेंट स्पेल यूज करने के लिए कहा। जैसे ही संदिग्ध लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मटियस और उसके हेरम अचानक उनके सामने आ गए। एक आदमी ने कहा कि वे उन्हें मारने या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने मटियस को जंजीरों में बांध लिया और मटियस ने मदद के लिए चिल्लाया। लड़कियों को एहसास हुआ कि ये लोग जल्द ही सबक सीखेंगे।
आयरिस ने उन पर हमला कर दिया और सभी को हरा दिया। जब सभी बेहोश हो गए, मटियस ने उन पर एक ट्रैकिंग स्पेल डाला और कहा कि इससे उन्हें सीधे शहर के लॉर्ड के पास पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इसी दौरान बेसमेंट में डॉयल यह सोच रहा था कि हवेली में सन्नाटा क्यों छा गया है। उसने सोचा कि उसके आदमी ने आक्रमणकारियों को दबा दिया होगा। तभी मटियस उसके सामने प्रकट हुआ और उसने अपना परिचय दिया। डॉयल ने पहले ही एक जाल तैयार किया हुआ था और उसने अपने आदमी को मटियस पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही नए आदमी बाहर आए, मटियस ने अपनी ज्वाला से उन्हें जलाकर राख कर दिया। ये दृश्य देख डॉयल हैरान हो गया और सोचने लगा कि मटियस ने जादू का इस्तेमाल कैसे किया। अल्मा को यह देखकर महसूस हुआ कि डॉयल ने गिल्ड मास्टर की चिट्ठी पर विश्वास किया था। इसी दौरान आइक ने बताया कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मटियस ने अपनी अंगूठी में उंगलियां चटकाईं और डॉयल को सोने का जादू किया। लेकिन जब आइक ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी जमीन हिलने लगी। मटियस ने उन्हें बताया कि यह एक भूकंप है और बताया कि शैतान ने डंगियन में ड्रैगन वैन के साथ छेड़छाड़ की है। जैसा कि पत्थर से निकल रही जादुई ऊर्जा हजारों दानवों को शहर की ओर खींच रही थी। मटियस ने कहा कि जल्द ही एक भयंकर बुरी भीड़ शहर की ओर बढ़ने वाली। उन्होंने बताया कि अब उनका सबसे अच्छा तरीका शैतान को खत्म करना है। मटियस ने कहा कि उनके पास इसे खत्म करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय है और उन्हें तुरंत डंगियन जाना चाहिए। डंगियन के अंदर मटियस ने महसूस किया कि शैतान पहले ही निचली मंजिल पर चला गया है। उसने आयरिस को दीवार खोदने का निर्देश दिया और आयरिस ने उसे जोर से पीटते हुए दीवार तोड़ दी, जिससे ड्रैगन वैन का रहस्य सामने आया। साथ ही मटियस ने शैतान की गंध महसूस की और सोचा कि शैतान ने पहले पत्थर को ढूंढ लिया होगा। उसने लड़कियों से कहा कि वह उसे खत्म करेगा इससे पहले कि वह भाग सके। इस बीच उसने लॉरी से कहा कि वह ड्रैगन वैन के प्रभाव को उलट दे और जैसे ही उसने पत्थर पर कैस्टिंग सर्कल बनाया, उसने कहा कि यह उनकी टेलीपैथी में मदद करेगा। जल्द ही उसने दर्जनों दानवों को नष्ट कर दिया और शैतान के पास पहुंचने के करीब था। लेकिन ठीक उसी समय शैतान क्लीनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही मटियस तुरंत प्रकट हुआ, उसने शैतान के जादू की शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया और सोचा कि वह संचार जादू का उपयोग कर रहा था। उसने अपनी जादू की शक्ति को सक्रिय किया और मटियस ने शैतान की आवाज सुनी जो उसे आदेश दे रहा था। मटियस ने महसूस किया कि शैतान ड्रैगन वैन के बारे में सब कुछ जानता और उसे यकीन हो गया कि वह निश्चित रूप से दानवों का नेता है। उसने तुरंत अपनी तलवार पर एनहांसमेंट जादू लगाया, लेकिन जैसे ही वह क्लीनी पर हमला करने के लिए बढ़ा, उसने अचानक बैरियर का सामना किया और वह उसमें विस्फोट हो गया। ये एक एक्सप्लोजिव बैरियर था जो हमलावर को नष्ट कर देता है। मटियस ने सोचा कि उसे अब अपने हमलों में ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन शैतान की आवाज ने क्लीने को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म करने का आदेश दिया। क्लीने ने अपनी तेज पंजों को बाहर निकाला, लेकिन मटियस ने लॉरी को अपनी रक्षा के लिए 2 जादू तैयार करने को कहा। फौरन मटियस ने क्लीन की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन क्लीन ने पहले ही यह समझ लिया था कि वह नजदीकी लड़ाई में माहिर है। उसने मटियस को दूर रखने के लिए एक विस्फोट फेंका। हालांकि मटियस उसके पीछे आ चुका था और जैसे ही क्लीन ने फिर से हमला किया, मटियस ने खुद को बचाते हुए पीछे हट गया। वह उसे कोई भी फायदा नहीं देना चाहता था। क्लीन ने फिर से हमला करने का फैसला किया, लेकिन मटियस ने एक बैरियर डाला जिससे वह विस्फोट नहीं कर सका। जैसे ही धुआं साफ हुआ, क्लीन ने देखा कि मटियस पर कोई असर नहीं हुआ था। डीमन किंग ने क्लीन को अगले प्लान की ओर बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन क्लीन ने सोचा कि वह मटियस को जाल में फंसाएगा। मटियस को यह सब बेकार लग रहा था और जैसे ही उसने फिर से हमला शुरू किया, वह सभी विस्फोटों से बचता गया, जबकि लॉरी ने जाल को एक स्पेल से नष्ट कर दिया। क्लीन को यह देखकर लगा कि वह फंस गया है और जब डीमन किंग ने उसे प्लान बी की ओर बढ़ने के लिए कहा, तो उसे अपने बैरियर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। क्लीन ने सोचा कि वह अब भी लड़ाई जारी रख सकता है, लेकिन जैसे ही मटियस ने ऊर्जा की बौछार शुरू की, वह अंततः अपनी तलवार से बैरियर को छेदने में सफल हुआ। उसने क्लीन से कहा कि उसे पहले ही उसके बैरियर की कमजोरी का पता चल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि बैरियर पिछले हमले के आधे सेकंड बाद सक्रिय होता था, जिससे वह सही समय पर हमला कर सकता था। उस पल बैरियर टूट गया, लेकिन जैसे ही क्लीन ने पीछे हटने की कोशिश की, डीमन किंग ने उसे डी फॉर्चून स्पेल इस्तेमाल करने का आदेश दिया। क्लीन ने कोई और रास्ता नहीं देखा, तो उसने अपनी दैवी शक्ति को सक्रिय किया और एक विशालकाय रूप में बदल गया। उसने फिर से मटियस पर हमला करना शुरू किया, लेकिन मटियस ने सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लिया। फिर मटियस ने अपनी शक्ति से क्लीन पर हमला किया और अपनी तलवार से उसे जोर से मारा। क्लीन अब पूरी तरह से निराश होकर मटियस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मटियस ने उसकी गर्दन को एक और वार से काट दिया। उस क्षण में
शहर के बाहर सभी दानव धीरे धीरे खत्म होने लगे। मटियस ने डीमन किंग की तलाश की, लेकिन शैतान की आवाज ने उसे बताया कि वह उसे कभी नहीं ढूंढ सकता। वह मटियस के संचार जादू में घुसपैठ कर चुका था। लेकिन जैसे ही मटियस ने एक छोटे से गांव से शैतान की जादुई शक्ति महसूस की, उसने सोचा कि यह एक धोखा हो सकता है। उसने कहा कि वह शैतान को ढूंढने में रुचि रखता था। शैतान ने महसूस किया कि वह अब मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने लड़ाई को टाल दिया। मटियस को लगा कि एक दिन वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। उसी रात जब समूह आग के पास बैठा था, मटियस ने बताया कि वह डीमन किंग को खोजने का इरादा रखता था, क्योंकि संचार जादू ने उसकी जादू की एक हल्की छाप दिखाई थी। उसने यह भी बताया कि वह डीमन किंग का ठिकाना विशेष डिवाइस से पता करेगा, जिसे 5000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्मा ने पूछा कि वह डिवाइस कहाँ है, तो उसने बताया कि वह रीनिया अलायंस क्षेत्र में है। मटियस ने सोचा कि वह उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह खुद ही उस डिवाइस का आविष्कारक था। अगले दिन वे राजधानी वापस लौटे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अकादमी का निर्माण चल रहा था। तभी एडवर्ड आए और बताया कि वे दीवारों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि दानवों के हमलों से बचा जा सके। उन्होंने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। कार्यालय में मटियस ने बताया कि वे डीमन किंग को रीनिया अलायंस सीमा के पार ट्रैक करने का इरादा रखते थे। एडवर्ड ने सोचा कि यह अनजाना क्षेत्र है, लेकिन उसने उनके सहयोग के लिए शहर के गिल्ड को एक सिफारिश लिखने का प्रस्ताव दिया। दिन के अंत तक एडवर्ड ने राजा की अनुमति प्राप्त कर ली और मटियस को सीमा पार करने की अनुमति दी। लड़कियां अपनी अगली साहसिक यात्रा के लिए उत्साहित थीं। राजधानी की सीमा पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि वे दिन के अंत तक रीनिया अलायंस पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही मटियस ने नक्शे पर प्रतिबंधित क्षेत्र देखा, लॉरी ने पूछा कि वे वहां कैसे प्रवेश करेंगे। मटियस ने हल निकालते हुए कहा कि उन्हें अपनी एडवेंचरर रैंक को बढ़ाना होगा और रीनिया के एडवेंचरर्स गिल्ड से एक नया रैंक प्राप्त करना होगा। उसी दिन जब वे रीनिया शहर पहुंचे, अल्मा ने महसूस किया कि यह राजधानी से बेहतर था। बट मटियस वॉज ओनली कंसर्न्ड अबाउट फाइंडिंग द गिल्ड। जब वे वहां पहुंचे, एक आदमी जिसका नाम केटो था उनका स्वागत किया और बोला कि उसने एडवर्ड से एक पत्र मिलने के बाद उनका इंतजार किया था। जब मटियस ने बताया कि उन्हें अटेन करना है, केटो ने बोला कि पास होने की एक ही शर्त है, एक मॉक बैटल में प्री अरेंज्ड प्रॉक्टर को हराना होगा। तभी एक भद्दा आदमी जिसका नाम जिलवा था एंट्रेंस पर आया और बोला कि वह ओरिजिनल प्रॉक्टर को बदल रहा था जो बीमार हो गया था। केटो ने मटियस को बताया कि जिलवा एक एस रैंक एडवेंचरर है और कभी भी मॉक बैटल नहीं हारा। जब जिलवा ने बोला कि बाकी सारे ओपोनेंट्स बहुत कमजोर और यूजलेस थे, मटियस को चैलेंज का मजा आया और उसने ड्यूअल एक्सेप्ट कर लिया। मॉक बैटल के लिए बाहर जाते हुए जिलवा ने फैसला किया कि वो डम्बास चिक्स को रैंक देने वाले हैं, लेकिन मटियस से बोला कि वो उससे लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। उसे पहले ही पता चल गया था कि मटियस एक प्रसिद्ध डीमन स्लेयर है और वो अपनी असल ताकत देखने के लिए उससे असली लड़ाई चाहता था। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिलवा ने बताया कि वो लड़ाई में मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, मटियस को समझ में आ गया कि उसने फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल इस्तेमाल किया था। जब जिलवा लड़ाई के लिए दौड़ा, मटियस ने भी अपनी फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल एक्टिवेट की और अटैक से कूद कर बच गया। लेकिन उनकी टकरार से मटियस को लगा कि जिलवा मैजिक का यूज कर रहा है, चाहे वो समझे नहीं। फिर जिलवा ने फिर से अटैक किया और दोनों की तलवारों की टकरार से मटियस ने डिसाइड किया कि अब वह दूर रहेगा। जल्दी ही दोनों ने तलवारों से स्ट्राइक्स की और मटियस को समझ में आ गया कि जिलवा अपने अटैक्स के साथ एनहांसमेंट स्पेल्स कंबाइन कर रहा है, जो कि काफ़ी कमाल था क्योंकि वह ये बिना जाने कर रहा था। लड़ाई के दौरान जिलवा ने सोचा कि शायद मटियस अपने अटैक्स को रोक रहा है, लेकिन मटियस ने बताया कि वह एक नया स्किल दिखाना चाहता है। मटियस एक कास्टिंग सर्कल से कूदते हुए आया, लेकिन जिलवा ने उसका अटैक रोक लिया और मटियस को पीछे धकेल दिया। जिलवा ने सोचा कि वह मटियस को अपनी लिमिट्स तक ले जा सकता है, इसलिए वह 100 मीटर ऊंचा कूदा। लेकिन मटियस ने समझा कि जिलवा उसकी टेक्निक को कॉपी कर रहा है और तुरंत अटैक किया, जिससे धुआं फैल गया। जब वह रिट्रीट कर रहा था, जिलवा को लगा कि मटियस अब इनकैपेसिटेटेड हो गया है, लेकिन मटियस ने धुआं उड़ाया और जिलवा को बोला कि उसका कास्टिंग स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। फिर मटियस ने जिलवा की ओर दौड़ लगा दी। जब दोनों की ताकत बराबर थी, मटियस ने फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट किया और जिलवा को दीवार तक फेंक दिया। जिलवा ने थक कर सरेंडर करने का फैसला किया और लड़कियां खुश हो गईं कि उनका आदमी टेस्ट पास कर गया। जिलवा ने स्ट्रॉन्गर बनने की इच्छा जताई और मटियस से यूजफुल टिप्स मांगी, लेकिन मटियस ने उसे 5000 साल पुरानी किताब दी, यह कहकर कि ये उसे जो भी चाहिए सिखा देगी। लेकिन जिलवा
एक स्कूल ड्रॉप आउट था जिसे पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था, और जैसे ही उसकी दिमागी गर्मी बढ़ी उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। उसी दिन जब वे जाने वाले थे, जिलवा ने मटियस से एस रैंक में ऊपर जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मटियस ने कहा कि उसे ऐसी बेकार टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जिलवा के घिनौने चेहरे की। उसने ये भी बताया कि उसने सिर्फ रैंक इसलिए हासिल की थी ताकि वह फोल्कियर रीजन के रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में जा सके। ये सुनकर जिलवा ने उन्हें बताया कि उन इलाकों में एडवेंचरर्स गायब हो गए थे और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। कुछ घंटे बाद जब वे चेक पॉइंट पहुंचे, मटियस ने सिक्योरिटी से बताया कि वे एडवेंचर वर्क के लिए आए हैं, तो उसने उन्हें पासेस दिए और बताया कि वे मेन रोड पे ही रहे। लेकिन जैसे ही वे पार हुए, मटियस ने देखा कि उनके पासेस पर एक मैजिकल कोड था और उसने बताया कि यह कोडिंग टेक्नोलॉजी डेमंस द्वारा इस्तेमाल की जाए। बट मटियस वॉज ओनली कंसर्न्ड अबाउट फाइंडिंग द गिल्ड। जब वे वहां पहुंचे, एक आदमी जिसका नाम केटो था उनका स्वागत किया और बोला कि उसने एडवर्ड से एक पत्र मिलने के बाद उनका इंतजार किया था। जब मटियस ने बताया कि उन्हें अटेन करना है, केटो ने बोला कि पास होने की एक ही शर्त है, एक मॉक बैटल में प्री अरेंज्ड प्रॉक्टर को हराना होगा। तभी एक भद्दा आदमी जिसका नाम जिलवा था एंट्रेंस पर आया और बोला कि वह ओरिजिनल प्रॉक्टर को बदल रहा था जो बीमार हो गया था। केटो ने मटियस को बताया कि जिलवा एक एस रैंक एडवेंचरर है और कभी भी मॉक बैटल नहीं हारा। जब जिलवा ने बोला कि बाकी सारे ओपोनेंट्स बहुत कमज़ोर और यूजलेस थे, मटियस को चैलेंज का मज़ा आया और उसने ड्यूअल एक्सेप्ट कर लिया। मॉक बैटल के लिए बाहर जाते हुए जिलवा ने फैसला किया कि वो डम्बास चिक्स को रैंक देने वाले हैं, लेकिन मटियस से बोला कि वो उससे लड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसे पहले ही पता चल गया था कि मटियस एक प्रसिद्ध डीमन स्लेयर है और वो अपनी असल ताकत देखने के लिए उससे असली लड़ाई चाहता था। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिलवा ने बताया कि वो लड़ाई में मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, मटियस को समझ में आ गया कि उसने फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल इस्तेमाल किया था। जब जिलवा लड़ाई के लिए दौड़ा, मटियस ने भी अपनी फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल एक्टिवेट की और अटैक से कूद कर बच गया। लेकिन उनकी टकरार से मटियस को लगा कि जिलवा मैजिक का यूज कर रहा है, चाहे वो समझे नहीं। फिर जिलवा ने फिर से अटैक किया और दोनों की तलवारों की टकरार से मटियस ने डिसाइड किया कि अब वह दूर रहेगा। जल्दी ही दोनों ने तलवारों से स्ट्राइक्स की और मटियस को समझ में आ गया कि जिलवा अपने अटैक्स के साथ एनहांसमेंट स्पेल्स कंबाइन कर रहा है, जो कि काफ़ी कमाल था क्योंकि वह यह बिना जाने कर रहा था। लड़ाई के दौरान जिलवा ने सोचा कि शायद मटियस अपने अटैक्स को रोक रहा है, लेकिन मटियस ने बताया कि वह एक नया स्किल दिखाना चाहता है। मटियस एक कास्टिंग सर्कल से कूदते हुए आया, लेकिन जिलवा ने उसका अटैक रोक लिया और मटियस को पीछे धकेल दिया। जिलवा ने सोचा कि वह मटियस को अपनी लिमिट्स तक ले जा सकता है, इसलिए वह 100 मीटर ऊंचा कूदा, लेकिन मटियस ने समझा कि जिलवा उसकी टेक्निक को कॉपी कर रहा है और तुरंत अटैक किया, जिससे धुआं फैल गया। जब वह रिट्रीट कर रहा था, जिलवा को लगा कि मटियस अब इनकैपेसिटेटेड हो गया है, लेकिन मटियस ने धुआं उड़ाया और जिलवा को बोला कि उसका कास्टिंग स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है। फिर मटियस ने जिलवा की ओर दौड़ लगा दी। जब दोनों की ताकत बराबर थी, मटियस ने फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट किया और जिलवा को दीवार तक फेंक दिया। जिलवा ने थक कर सरेंडर करने का फैसला किया और लड़कियां खुश हो गईं कि उनका आदमी टेस्ट पास कर गया। जिलवा ने स्ट्रॉन्गर बनने की इच्छा जताई और मटियस से यूजफुल टिप्स मांगी, लेकिन मटियस ने उसे 5000 साल पुरानी किताब दी, ये कहकर कि ये उसे जो भी चाहिए सिखा देगी। लेकिन जिलवा एक स्कूल ड्रॉप आउट था जिसे पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था, और जैसे ही उसकी दिमागी गर्मी बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। उसी दिन जब वे जाने वाले थे, जिलवा ने मटियस से एस रैंक में ऊपर जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मटियस ने कहा कि उसे ऐसी बेकार टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जिलवा के घिनौने चेहरे की। उसने ये भी बताया कि उसने सिर्फ रैंक इसलिए हासिल की थी ताकि वह फोल्कियर रीजन के रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में जा सके। ये सुनकर जिलवा ने उन्हें बताया कि उन इलाकों में एडवेंचरर्स गायब हो गए थे और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। कुछ घंटे बाद जब वे चेक पॉइंट पहुंचे, मटियस ने सिक्योरिटी से बताया कि वे एडवेंचर वर्क के लिए आए हैं, तो उसने उन्हें पासेस दिए और बताया कि वे मेन रोड पे ही रहे। लेकिन जैसे ही वे पार हुए, मटियस ने देखा कि उनके पासेस पर एक मैजिकल कोड था और उसने बताया कि यह कोडिंग टेक्नोलॉजी डीमंस द्वारा इस्तेमाल की जाती है। दिस कुड ओनली मीन दैट डीमंस वर इन कंट्रोल ऑफ दिस टेरिटरी। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ बैंडिट्स उन्हें पहाड़ी से घूर रहे थे, मटियस ने सुझाव दिया कि वे अपनी एईएस को सुला दें।
उसने सोचा कि इससे वे बिना किसी ध्यान को आकर्षित किए शहर में घुस सकते हैं। इसलिए उसने आल्मा और लॉरी को पहाड़ियों के चारों ओर जाने को कहा और उन्हें बताया कि जैसे ही वे पुरुषों के पास पहुंचे मैजिक आइटम को एक्टिवेट करें। तुरंत उसने एक स्पेल डाली जो उनके इल्यूजन बना रही थी और उसने कहा कि ये दूर से असल दिखेंगे। उसे लगा कि इससे वे पुरुषों को व्यस्त रख पाएंगे। तभी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे हमले का शिकार हो गए हैं और जब बैंडिट्स को पता चला कि उनकी उपस्थिति का पता चल चुका है, उन्होंने उनके ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि तीर उनके शरीर में नहीं घुस रहे थे, लेकिन जब आयरिस गुस्से में आकर उन पर हमला करने लगी, मटियस ने सोचा कि ऐसा क्यों कर रही है। इस बीच आल्मा और लॉरी ने बैंडिट्स के पास चुपके से पहुंचने में सफलता पाली और जैसे ही लॉरी ने मैजिक आइटम एक्टिवेट किया, उसने उस ओर फ्यूम्स छोड़े जिससे पुरुष बेहोश हो गए। उसी समय जब मटियस और आयरिस पहुंचे, उन्हें यह पता चला कि बेकार बेसों ने खुद को भी सुला दिया था। इसलिए आयरिस ने सोचा कि अब वह उनके साथ अच्छा खेल कर सकती है। लेकिन जब मटियस ने उन्हें जगाया, उसने दिखाया कि उसे उनके चेहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फोलिया पहुंचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पूरा शहर डीमंस से भरा हुआ था और लॉरी ने उनके मैजिक को हवा में भी महसूस किया। मटियस लेकिन जैसे ही एक और बॉम्ब छत पर फटा, दूसरा बॉम्ब SEI के साथ चौथा भी फट गया। जब वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, तभी मटियस एक क्लूलेस डीमन के पीछे से आकर सामने आया और ड्राकुला अपने मारे गए साथियों की चीखें सुनता रहा। कुछ घंटे पहले जब मटियस अपनी प्लान का खुलासा कर रहा था, उसने तय किया कि वह आयरिस की सारी मैजिकल एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे वह आसमान की ओर अनलीश हो और डीमंस का ध्यान आकर्षित करे। उसी समय मटियस ने अनुमान लगाया था कि यह उन्हें अपनी ओर खींच लेगा और जैसे ही उसने आल्मा और लॉरी को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, लॉरी ने आयरिस को समझाया कि उसका ड्यूटी डीमंस को टाउन के सेंटर से दूर ले जाना है। जैसे ही यह पूरा हुआ, मटियस ने उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। जब एक डीमन ने आयरिस को मारने की कोशिश की, उसकी सोड टुकड़ों में टूट गई, जिससे आयरिस ने उसे दीवार पर फेंक दिया। इससे पहले कि दूसरा डीमन भाग पाता, मटियस ने उसे जमीन में खींच लिया और यह देखकर खुश हुआ कि उनकी योजना स्मूथली चल रही थी। जैसे ही लॉरी ने देखा कि एक नया डीमन पास आ रहा है, उसने मैजिस्ट स्टोन पर एक बॉम्ब एक्टिवेट किया और आल्मा ने उसे उसके चेहरे की ओर फेंका। मटियस ने उसे पीछे से खत्म कर दिया। ये उनके अटैक्स का पैटर्न बन चुका था। लेकिन जब डीमंस ने एक्सप्लोसिव्स को ढूंढने के लिए एक डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट किया, मास ने आल्मा और लॉरी को अपनी मैजिक छुपाने को कहा ताकि उनकी प्रेजेंस का पता न चले। इसी बीच जैसे ही एक नया डीमन पेट्रोल पर निकला, एक और बॉम्ब ने उसे उड़ा दिया। जबकि ड्राकुला यह सोच रहा था कि टाउन में बम ट्रैप्स कैसे लगाए गए हैं, वह टावर से नीचे उतरा, लेकिन मास ने एक और डेमन को खत्म कर दिया था। जब ड्राकुला बॉडी के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह बॉम्ब से नहीं मरा था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसे दरअसल सोर्ड से मारा गया है और फिर उसने एक नई प्लान का सुझाव दिया। उसी समय मटियस ने देखा कि उनके मूवमेंट्स बदल गए हैं और उन्होंने एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। उसने समझा कि उसे अब उन्हें लड़ना होगा। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने साथियों को बता रहा था कि वे साथ में ज्यादा स्ट्रांग हैं। उसने उन्हें एक्सप्लोसिव मैजिक क्रिस्टल्स के साथ जवाबी हमला करने का सुझाव दिया और यहाँ तक कि टाउन का आधा हिस्सा उड़ाने की बात कही। लेकिन तभी एक और डीमन खत्म हो गया और जैसे ही जिलुआ उसके सामने आया, ड्रैकुला ने सोचा कि वही इन सभी अटैक्स का जिम्मेदार है। उसी समय मास ने उसकी मैजिक को सेंस किया, लेकिन जैसे ही ड्रैकुला ने अपनी सोर्ड समन की और जिलुआ पर हमला किया, उसने उसे रूफ से नीचे धकेल दिया। उसे वीक समझते हुए ड्रैकुला ने अपने साथियों को उसे घेरने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही मटियस वहां पहुंचा और देखा कि यह एक और ट्रैप था, उसने तुरंत 2 डीमंस को खत्म कर दिया। बाकी डीमंस उस पर टूट पड़े, लेकिन आयरिस के स्प्रे ने तीनों को खत्म कर दिया। इस बीच जिलुआ और ड्रैकुला ने अपनी सोर्ड से क्लैश किया। जिलुआ ने ड्रैकुला के शरीर पर वार किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अनस्केथ्ड है, ड्रैकुला ने उसके आर्म को स्लैश कर दिया। ड्रैकुला ने सोचा कि जिलुआ उसके सामने कोई चांस नहीं रखता। उसने कहा कि वह उसे चींटी की तरह कुचल देगा, लेकिन जिलुआ ने खुद को साबित करने की ठान ली थी। उसने मटियस को फाइट से दूर रहने की चेतावनी दी। उसी समय ड्रैकुला ने अपनी फायरी ऑनरा सुमामोन की। जैसे ही उन्होंने दोबारा क्लैश करना शुरू किया, मार्टियस ने देखा कि जिलोइस ने अपनी फिजिकल एनहांसमेंट में सुधार किया है। फिर भी ड्रैकुला ने उसके फेस को स्लैश कर दिया और कहा कि उसकी ब्लेड पूरी तरह यूजलेस है। लेकिन जिलुआ ने रिकॉइल सन स्टील एक्टिवेट करने का फैसला किया और ड्रैकुला के शरीर को स्लैश कर दिया।
जिससे उसे आखिरकार ब्लीड होने पर मजबूर कर दिया। ड्रैकुला उसे खत्म करने के लिए डेस्परेट था। उसने एक जोरदार स्ट्राइक किया जिससे जिलवा घुटनों पर गिर गया, लेकिन जिलवा ने हार मानने से इनकार कर दिया और मास को दूर रहने के लिए चिल्लाया। उसने फिर से रिकॉइल सन स्टील एक्टिवेट किया और डबल स्ट्राइक से ड्रैकुला को घायल कर दिया। जब ड्रैकुला अपने अल्टीमेट अटैक के लिए तैयार हो गया और डिमोनिक स्लैश तैयार किया, उसी समय जिलवा ने फिर से रिकॉइल सन स्टील एक्टिवेट किया। जैसे ही वे एक दूसरे को पार करते हुए गुजरे, ड्रैकुला की सोल निर्वाणा में प्रवेश कर गई। इस जीत से जिलवा खुश हुआ, लेकिन एग्जॉस्शन की वजह से गिर गया। मटियस ने उसे बताया कि वह उस पर प्राउड है। तभी ड्रैकुला रिजरेक्ट हो गया, लेकिन मटियस ने उसके अटैक को ब्लॉक किया। वे सोच रहे थे कि वह अभी भी कैसे जीवित है। तभी डीमन किंग उसके शरीर के जरिए बोलने लगा, ये कहते हुए कि वह जल्द ही अपनी सील को नष्ट कर देगा और खुद को रिवाइव करेगा। लेकिन आखिरकार वह डिसइंटीग्रेट हो गया। हालांकि माटियास को यह एहसास हुआ कि डेमन किंग ही उनकी सिटीज पर डेमन्स के कब्जे का जिम्मेदार था। लेकिन जैसे ही उसने गिलिस की चोट को हील करने का फैसला किया, लड़कियों को एहसास हुआ कि टाउन के लोगों पर से पैरालिसिस स्पेल खत्म हो चुका है। फिर गिलिस ने चार्ज लेने का फैसला किया और खुद को एक एस रैंक एडवेंचरर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि वह टेम्पररी टाउन का कंट्रोल संभालेगा, लेकिन मटियस ने सोचा कि यह एक तमाशा बनने वाला है। उसने एक फैक्ट्री फोरमैन को बुलाकर उसे टाउन का प्रोविजनल लॉर्ड अपॉइंट करने का निर्णय लिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह टाउन डीमंस के नियंत्रण में बेहतर था। उस दिन बाद में जब वे टाउन छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जूलियस ने उन्हें एक गिल्ड परमिट देने का फैसला किया, जिससे वे रिस्ट्रिक्टेड रीजन में प्रवेश कर सकें। फिर वह अपनी सिटी लौट गया। मटियस और उसका ग्रुप अपने सफर को जारी रखते हुए माउंटेन्स पार कर रहा था और घने झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। आखिरकार उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड जोन में प्रवेश किया। जब मटियस ने उन्हें एंशिएंट रूइन दिखाई तो उसने खुलासा किया कि ट्रैकिंग डिवाइस यहीं दफन था। लेकिन जब वे एक पिरामिड तक पहुंचे, मटियस ने उसे अपनी मैजिकल पावर से इन्फ्यूज करने का फैसला किया, जिससे वह जमीन से बाहर उठ गया। हालांकि लड़कियों ने देखा कि एंट्रेंस पर कोई सीढ़ियां नहीं थीं, जिससे वे सोचने लगीं कि वे नीचे कैसे जाएंगे। तभी मटियस ने अपना फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल एक्टिवेट किया और अंधेरे में कूद गया। उसने चिल्लाकर उन्हें भी ऐसा करने को कहा। फिर लड़कियों ने भी एनहांसमेंट स्पेल्स एक्टिवेट किए और अंदर कूद गईं और अपने पैरों पर लैंड करने में सफल रहीं। जब उन्होंने एंशिएंट डिवाइस देखा, मटियस ने उसे अपनी मैजिक से एक्टिवेट करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने फैक्ट्री के एक टुकड़े का एनालिसिस किया, पूरी जगह हिलने लगी। मटियस ने लड़कियों से कहा कि यह डिवाइस सबसे हल्की मैजिक को भी डिटेक्ट कर सकता है। जब डिवाइस के चारों ओर स्क्रीन्स दिखने लगीं, तो उसने देखा कि यह अब भी काम कर रहा था। हालांकि एनालिसिस से उसे सिर्फ डीमन मैजिक की प्रेजेंस का पता चला और उसने सोचा कि यह डीमन किंग का ही काम था। मटियस ने लड़कियों को बताया कि डीमन किंग सभी ह्यूमंस को खत्म करने की योजना पर काम कर सकता है। उसने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि वे सबसे पहले उसकी लोकेशन का पता लगाएं। डीमन किंग की मैजिक को ट्रैक करने के लिए उसने मैजिस्ट स्टोन का उपयोग करते हुए डिवाइस को एक्टिवेट करने का फैसला किया। जैसे ही डिवाइस से लाइटनिंग आसमान की ओर निकली, एनालिसिस शुरू हो गई। लेकिन जब वार्निंग के संकेत में स्क्रीन्स लाल हो गईं, मास को एहसास हुआ कि डीमन किंग अपनी सील तोड़ने के कगार पर था। जब आल्मा ने पूछा कि क्या वह सील को वापस लगा सकता है, मटियस ने कहा कि डीमन किंग, जिसका नाम जर्दस है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन है। उसने कहा कि उनकी करंट स्टेट में वे उसे हराने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर वे इमॉर्टैलिटी स्पेल्स के साथ सैकड़ों साल ट्रेनिंग करें, तो भी वे विक्ट्री केवल मानव जाति के खात्मे की कीमत पर ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आयरिस ने सोचा कि क्या कोई पावरफुल एंशिएंट वेपन जारदस के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है, मटियस को एक फॉरबिडन मेथड याद आया। उसने एंशिएंट वेपन्स को ट्रैक करने का फैसला किया जो उसने अपने पिछले जीवन में बनाई थी। उसने कई मैजिकल वेपन्स बनाए थे जो अंततः दुनिया भर में बिखर गए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बनाई गई सबसे महान तलवार को खोजने की उम्मीद की, डिवाइस ने उसकी लोकेशन रिवील की। मटियस को एहसास हुआ कि वह किंग्स कासल के अंदर कैपिटल में है। उसने सोचा कि वह इस सोर्ड के साथ डीमन किंग को खत्म कर सकता है। लेकिन उसी समय जारदस ने अपनी सील तोड़ दी। जल्द ही मटियस और लड़कियां कैपिटल की ओर लौटने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें 2 मैजिस्ट स्टोन्स दिए, उसने कहा कि वे उन्हें मैजिक सोर्ड तक ले जाएंगे। तभी उन्हें जारदस की मैजिक का एहसास हुआ। मटियस ने खुलासा किया कि वह उनके पीछे आ रहा है। उसने लड़कियों को सोर्ड रिट्रीव करने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया, जबकि वह जारदस को रोकने के लिए वहीं रुक गया। लड़कियां आसमान से नीचे उड़ते हुए कासल के ट्रेजरी की ओर बढ़ीं। उन्होंने सोचा कि वे आसानी से सोर्ड ढूंढ लेंगी। उसी समय मटियास और आयरिस
जारदास के अराइवल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मास ने अपनी सोर्ड को एनहांस करना शुरू किया, उसने खुलासा किया कि वह पहले हमला करने का इरादा रखता है। उसे यह पता चल गया था कि जरदस स्पेस में यात्रा कर रहा था और उसने सोचा कि वह उसे उभरने से पहले ही स्पेस को सील कर सकता है। लेकिन जब सिटी के लोगों ने आसमान में आयरिस को देखा तो वे सोचने लगे कि क्या वह उनकी दुश्मन है। तभी आसमान में एक डिमेंशनल वॉर्प फटने लगा, इसलिए मटियस ने उसे काटने के लिए छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है, वह पीछे हट गया, ये जानकर कि उसका एकमात्र विकल्प लड़ाई करना है। उसी समय जारदास प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही मटियस ने आयरिस को ड्रैगन ब्रेथ तैयार करने को कहा, उसने सोचा कि यह ब्लास्ट उसे धीमा कर देगा। जब जारदास ने हमला करने की कोशिश की, आयरिस ने ड्रैगन ब्रेथ अनलीश किया। लेकिन जैसे आल्मा और लॉरी एक छत से यह सब देख रही थी, उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय खत्म हो रहा है। हालांकि जरदस उस हमले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा कि वह मटियस से लड़ने की इच्छा रखता था। उसने अपनी डिमोनिक एंशिएंट सोर्ड निकाल ली। इससे पहले कि मटियस उसे रोक पाता, जरदस ने आयरिस की ओर एक स्लैश कास्ट कर दिया। मटियस ने मल्टीलेयर बैरियर डिफेंस समन किया, लेकिन वे हर परत को तोड़ता हुआ निकल गया। जारदास ने तुरंत गिलिस को जमीन पर पटक दिया। गिलिस को एहसास हुआ कि जारदास अब तक का सबसे शक्तिशाली डीमन था जिससे उसने सामना किया था। उसी समय आल्मा और लॉरी कासल में दाखिल हो गए, लेकिन जब उन्होंने गार्ड को बताया कि उन्हें ट्रेजरी में प्रवेश करना है तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि राजा की अनुमति के बिना उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब लड़कियां दृढ़ रहीं और अंदर जाने की जिद करने लगीं तो उसने अन्य गार्ड्स को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन तभी राजा वहां पहुंचा और उसने गार्ड को आदेश दिया कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। कोई और विकल्प न होने के कारण गार्ड ने दरवाजे खोलने का फैसला किया। राजा ने लड़कियों से कहा कि उन्हें जो चाहिए वह ले लें। बाहर मास पर जरदस के हमलों का दबाव भारी पड़ रहा था। जैसे ही जरदस का एक और हमला मास को पार कर गया, मास के मुंह से खून फूट पड़ा। इस चोट ने उसकी मैजिक को खत्म कर दिया, लेकिन आयरिस ने उसे बचा लिया। मास को एहसास हुआ कि जरदस को हराने का उसका मौका लगभग शून्य था। इसलिए एक आखिरी हताश कोशिश में मास ने महसूस किया कि उसे अपनी जान देनी होगी, क्योंकि यही उनकी जीत और जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। अगली बार तक मेरे फेलो लेजेंडरी प्लॉट मास्टर्स, अगला वीडियो देखना ना भूलें।